हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर से पढ़ रहे हैं, जो कि अपने प्लांट फिजियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं और ऐसे बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमें आते भी हो फिर भी हम गलत कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर हम यहाँ पर मतलब बन सकते हैं। तो इसी चीज़ को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो थोड़ा सा इसमें मुझे पेन में इशू है, तो थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पेन। तो उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें याद करने की होती हैं। बेसिक सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि जो साइक्लिक फोटोसिंथेसिस है, इसको साइक्लिक बोल क्यों रहे हैं? देखो, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से एक्साइट होना स्टार्ट हो रहा है, वहीं पे ही वापसी आ रहा है। मतलब जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ उसी पोजीशन पे घूम फिर के वापसी आ रहा है। इस वजह से इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मुझे लगता है बहुत ही बेसिक सा नाम है, नाम से ये चीज़ क्लियर हो रही है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं बेटा, जो हमें याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, ये प्रोसेस एक्चुअल में हो कहाँ रहा है। जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा लेमेले है, अगर आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसके अंदर जो स्ट्रोमा लेमेला है, उसके अंदर जो स्ट्रोमा लेमिला है, उसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। और इसमें याद रखने वाली बात क्या होती है, हमारे पास दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 PS2, यानी कि फोटो सिस्टम 2। ठीक है, इसके अंदर जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो अब्सेंट होता है, और जो फोटो सिस्टम 1 होता है वो प्रेजेंट होता है। यानी कि साइक्लिक फोटोसिंथेसिस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होगा, PS2 उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अंदर ऑलरेडी एब्सेंट है। ठीक है, ये बात मुझे लगता है बहुत ही आसान है, क्लियर है, समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ATP फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ATP फॉर्म होगा, NADPH2 नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, इसके अंदर जो एनर्जी का मॉलिक्यूल होगा सिर्फ और सिर्फ ATP फॉर्म होगा। ठीक है, तीसरी याद रखने वाली बात, ये याद रखने वाली बात है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि मेन क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर जो वाटर की स्प्लिटिंग है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा राइटिंग में इस पेन की खराबी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी, बट आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थोड़ा बहुत ऐसा समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा नहीं। जो वाटर की स्प्लिटिंग है वो इसके अंदर एब्सेंट रहेगी, यानी कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर वाटर स्प्लिटिंग का कोई लेना देना नहीं है। हमें पता ही इलेक्ट्रॉन के लिए वाटर स्प्लिट होता है, हमने शुरू में भी पढ़ा है कि NCERT के अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि वाटर स्प्लिट होता है, तो वो चीज़ इसके अंदर एब्सेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जिस साइक्लिक फोटोसिंथेसिस के अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, और उसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है वाटर स्प्लिटिंग। एक्चुअल में होता है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे उसके अंदर ये क्वेश्चन होता है, और मैक्सिमम बच्चों को मार के आता है। सबको लगता है कि पहले इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और उस वजह से वो वाटर स्प्लिटिंग को टिक कर देता है, बट दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इसके अंदर वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती। ठीक है, और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, फर्स्ट, वो होता है फेरोडॉक्सिन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, फेरोडॉक्सिन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसके अंदर क्या होता है, फेरोडॉक्सिन। ये आपको सारी बात पता होनी चाहिए। इसके बाद हम मूव करते हैं फिर इसकी मेन प्रोसेस पे। ठीक है, और एक और बात इसमें याद रखने की क्या है, जो PS1 है इसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P700, यानी कि ये 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन प्रोसेस के ऊपर। ये तो हो गए हमारे बेसिक से पॉइंट जो मतलब इम्पोर्टेंट है, महा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं मेन प्रोसेस के ऊपर। अगर मेन प्रोसेस की बात करें तो अगर मैं
PS1 यानी कि फोटो सिस्टम वन का स्ट्रक्चर बनाओ तो उसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे अपने, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर EA लिख रहा हूँ और दूसरा उसका रिएक्शन सेंटर P700। ठीक है, ये हो गया अपना क्या, PS1। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर अपना जो क्या होगा लाइट सोर्स, ये आ गया अपना लाइट सोर्स। अब क्या होगा, यहाँ से लाइट जाएगी रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करेगा और पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। क्या हुआ, लाइट आई 700 नैनोमीटर की, और 700 नैनोमीटर की लाइट का ऑब्जर्व करा रिएक्शन सेंटर ने। रिएक्शन सेंटर ने ऑब्जर्व करने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने लाइट का ऑब्जर्व किया, उससे एनर्जी मिली, वो एक्साइट हुआ। एक्साइट होने के बाद वो पहुंच गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचने के बाद वो अपनी एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट होगा। जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, जब वो एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करता है तो वापसी अपने रिएक्शन सेंटर पे आ जाता है, यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ वहीं पे वापसी आ गया। अब इसी वजह से तो हम इसका नाम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन रख रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है इतनी बात बहुत आसानी से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है वो होती है कि जो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो वापसी P700 के पास आया है तो बीच में कुछ कंपोनेंट आते हैं जो उस इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ पर्सन्स खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, फिर सामने एक फाइनल पर्सन खड़ा है, तो मुझे कुछ ट्रांसपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल एक बॉल ट्रांसपोर्ट करनी है, मुझे उस फोर्थ पर्सन पे वो बॉल ट्रांसफ़र करनी है। तो फोर्थ पर्सन पे जब मैं उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो बीच में मुझे दो पर्सन और चाहिए। मैंने दो पर्सन रखे हुए हैं कि मैं पहले पर्सन 2 को दूंगा, पर्सन 2 पर्सन 3 को देगा, पर्सन 3 पर्सन 4 तक पहुँचाएगा, जो कि मुझे फाइनली पहुँचाना है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से P700 पे इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं। उन्हीं ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। और जब वो ETS के थ्रू जा रहे होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ETS के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं P700 के पास, वहीं पर ही एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ P700 पे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता हुआ आ रहा है, और जब वो एनर्जी रिलीज कर रहा था उसी एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, क्या बनाने के लिए, ATP बनाने के लिए। तो जो हमने शुरू में पॉइंट पढ़े थे वो सारे के सारे यहाँ पे आके क्लियर हो गए। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हुए कौन पकड़ रहा है, ATP पकड़ रहा है, फॉस्फेट पकड़ रहा है, और क्या बना रहा है, ATP बन रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे वापसी आ रहा है। इसी वजह से ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हुआ, साइक्लिक प्रोसेस हुआ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हुआ। मुझे लगता है ये बात बहुत ही आसानी से क्लियर हो गई हो। अब इस वाले पार्ट को, ये जो ETS वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, इसको एक्सपेंड करें, नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊँ। ठीक है, मुझे लगता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर क्या था, एक रिएक्शन सेंटर था P700। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन आता है तो सबसे पहले यहाँ पर उसको मिलता है FeS प्रोटीन, आयरन और सल्फर का एक प्रोटीन, जो कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ऊपर भेजता है, जिसका नाम होता है फेरेडॉक्सिन। ये रहा वो फर्स्ट। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो मैंने ETS आपको बताया था उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस पे आता है, फेरेडॉक्सिन पे आता है। फेरेडॉक्सिन के पास आने के बाद वो जाता है प्लास्टोक्यूनोन के पास, PQ लिख रहा हूँ। ठीक है, और किसके पास गया, प्लास्टोक्यूनोन के पास गया। प्लास्टोक्यूनोन के पास जाने के बाद वो जाता है साइटोक्रोम B6 के पास, किसके पास, ये भी एक, ये सारे के सारे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है। क्या हो रहा है,
FES ने क्या किया, फेराडॉक्सिन पे ट्रांसफर किया। फेराडॉक्सिन किस पे ट्रांसफर कर रहा है, प्लास्टोक्विनोन पे ट्रांसफर कर रहा है। प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6 पे ट्रांसफर कर रहा है, और साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F पे ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ये F है, थोड़ा देख लेना है ना। ये किस पे ट्रांसफर कर रहा है, साइटोक्रोम F पे ट्रांसफर कर रहा है। साइटोक्रोम F किस पे ट्रांसफर करते हैं, प्लास्टोसाइनिन पे ट्रांसफर करते हैं, PC, एंड देन वो आ जाते हैं अपनी T700 पे। ठीक है, यही वो EDS है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। पूरा ये जो सिस्टम था यही वो EDS था। ठीक है, ये बहुत मुझे लगता है बहुत ही आसानी से क्लियर हो गई होगी। ओके, अब ATP कब बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ATP यहाँ पर बनता है दो पार्ट्स में, दो जगह पे। एक तो जब प्लास्टोक्विनोन से जब साइटोक्रोम B6 पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, पहला ATP तो यहाँ पे बनता है। और बन किससे रहा है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट मॉलिक्यूल को मिला के एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है। ठीक है, पहला ATP बनता है यहाँ पे, याद रखने वाली बात है, नीट में पूछा जाता है। ठीक है, साइटोक्रोम B6 से जब साइटोक्रोम F की तरफ जाता है तो सेकंड ATP बनता है यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ ATP कितने बने, टोटल नंबर ऑफ ATP इसके अंदर कितने बने, 2। ये पूरा का पूरा ये प्रोसेस होता है, और यही चीज़ हमें इसके अंदर याद रखनी है। इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो हो सकता है आप ज़्यादा लेवल हो जाएगा, मतलब ये हाईएस्ट लेवल है जो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सप्लेन की है, और आपको कम से कम समय के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। आई होप आपको सारी चीज़ें पसंद आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन खुला है नीचे, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।